वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए ये संडे मॉक टेस्ट नंबर 8वां है और ऑलरेडी 7 करा दिया गया है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसको आपको लिखने की ज़रूरत होगी। तो आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठिएगा, इसके आंसर तुरंत बता दिए जाएंगे क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि इस चीज़ को 2 बार में किया जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप कोशिश करिएगा लास्ट में आपसे कुछ बात करनी है, वहाँ पर आप ज़रूर उस चीज़ को समझिएगा। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला है फाइंड द ईयर से द डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स हैव थॉरली एग्जामिन्ड द न्यू प्रपोजल। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में ईरर है। आपके पास समय है, थोड़ा सा समय देने के बाद हम आपका आंसर बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड सही हो जाएगा। इस चीज़ को हम कई बार करा चुके हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पहला सब्जेक्ट है द डायरेक्टर और हिज असिस्टेंट्स, ये दूसरा सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? अलॉन्ग विथ से। तो जब भी दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ से जुड़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले के अनुसार आती है। ठीक है, तो पहला क्या है? डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पर हैव नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हैज होगा, HAS, हैज। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जामिन्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म एग्जाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम वाला ही ये क्वेश्चन है। आई हैव स्लैश 2 स्लीपर्स नो ईरर। क्या होगा यहाँ पर बताइए? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ईरर होगा। देखिए 2 नहीं होगा, स्लीपर के लिए पेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई बॉट अ पेयर ऑफ होगा, यहाँ पर अ पेयर ऑफ का प्रयोग करेंगे और 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। एक जोड़ी के सेंस में आपको ये हम अलग से लिस्ट करा देंगे पेयर ऑफ का। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक से, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना होगा। अरुण हैज डैश हिज वर्क। अब क्या यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन 4 आपके पास है, कंप्लीटली, कंप्लीटिंग, कंप्लीट और कंप्लीटेड। क्या होगा? बहुत ईजी है और ऐसा ही आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा डी स्टूडेंट। सर डी क्यों होगा? देखिए ये टेंस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि हैज आया हुआ है, तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था ईरर वाला, तो आपको बताया वहाँ पर दिखाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अरुण हैज़ कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होगा और ING फॉर्म नहीं होगा क्योंकि हैज है तो थर्ड फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर डी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। रैदर देन डैश अदर्स वाई डोंट यू लुक फॉर योर ओन मिस्टेक्स। क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लेमिंग, यानी कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले आप खुद की गलतियों को देखते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर कहा गया है। तो रेदर देन ब्लेमिंग होगा, पॉइंटिंग नहीं होगा, हेल्पिंग नहीं होगा, वाचिंग नहीं होगा। अगला है इसी से कि वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, बहुत ही छोटा सा है। क्या होगा? व्हेन 1965 या कि फिर फॉर 1965 या बिफोर या सिंस। क्या लगेगा यहाँ पर? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए निश्चित समय की बात कही जा रही है, 1965 की बात की जा रही है, तो सिंस लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर यही बात रहती कि 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से, तो फार लगता क्योंकि पता नहीं कि कौन सा 20 साल। लेकिन बात अगर कही गई कि 1999 से या सन 2000 से या 1965 से, तो ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय है, तो सिंस लगेगा, सिंस 1965। अब अगला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिर से आपके सामने आ चुका है। सिंस अमित वॉज एन डैश फोटोग्राफर ही डिड नॉट चार्ज एनी मनी फॉर टेकिंग आवर पिक्चर। क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस वाली बात है। अब यहाँ पर ग्रामर के रूल उतना नहीं काम करेंगे जितना आपकी कॉमन सेंस काम करेगी। अब देखिए कॉमन सेंस क्या है कि एन लगा हुआ है ना, इसके पहले ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। एन लगा हुआ है
तो जाहिर सी बात है कि जो आगे जो शब्द आएगा वो वॉवेल लाइक साउंड करेगा। तो ये जो प्रपोजल है ये तो नहीं होगा, सीधे सीधे ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। अब देखिए यूजलेस नहीं होगा, क्योंकि ये यूजलेस तो हो नहीं सकता। अमित यूजलेस कैसे हो सकता है? अननोन भी नहीं आएगा, क्योंकि जब अननोन होगा, जब वो अननोन होगा तो क्या करेगा? मनी लेगा, क्योंकि भाई जो अगला आदमी है वो कुछ नहीं जानता है, वो मेरे जान पहचान का नहीं है, अननोन है, तो वो क्यों मेरे फोटोग्राफ लेगा, क्यों मेरा पिक्चर लेगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेचर। अमेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अकुशल या कि फिर शौकीन भी होता है। मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें वो कुशलता उसकी नहीं है, वो प्रोफेशनली नहीं कर रहा है, उसकी एक जॉब नहीं है, लेकिन एक शौकीन, एक शौकिया के नज़रिए से कर रहा है, यानी कि अप्रवीण होता है, अकुशल होता है, वो इस चीज़ में कुशल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज ए शौक कर रहा है। जैसे कि मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ, तो मैं प्रोफेशनल उस चीज़ में नहीं हूँ, मेरा वो प्रोफेशन, मेरा वो जॉब नहीं है, लेकिन बस एक एज ए शौक, एक शौक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर करते। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूंकि एन आया तो एन के बाद ये भी सुटेबल बैठता है यहाँ पर। ठीक है, अननोन नहीं होगा, यूजलेस तो होगा नहीं, और प्रोफेशनल भी नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा बिना किसी डाउट के। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। सिंपली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर कैंडिडेट्स। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि यही आपके एग्जाम में आ गया, और आ गया क्या भाई, कई बार आया हुआ है। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। देखते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर रेस्ट्स विद पीपल इज, क्या होगा? कहने की कोशिश कर रहा है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें सर्वोच्च पावर यानी कि सुप्रीम पावर जो है वो, ये देखिए रेस्ट का मतलब होता है टिकी हुई। तो किस पे टिकी हुई है? लोगों पे, पीपल पे टिकी हुई है। तो ऐसे सरकार को क्या कहते हैं? सरकार का एक ऐसा रूप, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, जिसको लोगों का तंत्र बोलते हैं। जैसे कि भारत में भी क्या है? डेमोक्रेसी है। अब देखिए बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसको भी थोड़ा समझा देते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, या जिसको लाल फीताशाही भी बोलते हैं। और ऑलिग्रेसी का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो मतलब होता है ऑलिग्रेसी, इसका मतलब होता है कि किसी देश या संगठन का पर जो नियंत्रण रखने वाला है, यानी कि जिसको लोगों का एक छोटा सा जो समूह उसको चलाता है, जिसको एक शब्दों में कुलीन तंत्र बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोनार्की, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है मॉनकी, इसको मॉनकी भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि राजा या रानी द्वारा शासित जो देश होता है उसको मॉनकी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र, चलाया गया गवर्नमेंट। अब एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब होगा कि लोगों का एक समूह जो कि क्या करता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जन्म से, यानी कि रीजन का मतलब होता है भूभाग, या कि फिर कह सकते हैं पैदाइशी, जो एक निश्चित भूभाग पे रहता है, जो पैदाइशी यानी जो जन्म से एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, उसको नेटिव बोलते हैं। नेटिव का मतलब होता है जन्म से या कि फिर पैदाइशी, तो उसको नेटिव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर नेटिव हो जाएगा। अब देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही होगा। ठीक है, इन ईच ग्रुप वन ऑफ द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द एरर, फाइंड द करेक्टली। यहाँ पर आपको देखिए जो सही, ये 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अमिशन लिखा हुआ है, अमिशन का मतलब है चूक या कि फिर चूकना। अब देखिए जो बी वाला है ना, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? लिखा हुआ है अकेजन, अकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION, तो यहाँ पर डबल सी हो जाएगा, जबकि सिंगल सी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको जब स्पेलिंग टेस्ट कराते थे तो उसमें बताते थे कि डबल डिजिट वाला आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछता है।
और तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कमीशन। कमीशन का मतलब आयोग होता है, तो COMMISSION। तो यहाँ पर डबल एम तो दिया है लेकिन डबल एस नहीं दिया बल्कि सिंगल एस दिया है, तो यहाँ पर डबल एस होना चाहिए। अगला है पजेशन। पजेशन यहाँ पर लिखने की कोशिश की जा रही थी, तो POSSESSION, POSSESSION याद रखेंगे। पजेशन का मतलब अधिकार होता है, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 ऑप्शन आगे दिए गए हैं ना, यहाँ पर लिखने की कोशिश की जा रही है कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है स्मरण करना। तो इन चारों में से सही स्पेलिंग किसकी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समय है आपके पास, थोड़ा सा मिला लीजिए। COMMEMORATE, COMMEMORATE किस में है? बी वाले में है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेलिंग टेस्ट को सही करने का एक और तरीका बताएंगे, जैसे कि एग्जाम में पूछ दिया, तो अब ये चारों ऑप्शन देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब चारों को पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके पास एक पेपर दिया जाता है वहाँ पर, तो पेपर पे आप सही स्पेलिंग खुद से पहले लिख लीजिएगा। लिख के फिर उसको मिलाएंगे ना, तो जो आपके दिमाग में पहले से फिट है वही वाला मैच करेगा। नहीं तो बिना लिखे अगर डायरेक्ट आप मिलाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे, यार सिंगल यम था कि डबल यम था, सिंगल एस था कि डबल एस था, तो ऐसे कंफ्यूज जाएंगे। तो पहले आप उसको लिख लीजिएगा, फिर उससे मिला करके आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिला। यहाँ पर एक्टिव पैसिव है। एवरी संडे माई मदर कुक्स फूड फॉर द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? थोड़ा सा आपके पास समय दे देते हैं, देख लीजिए, क्योंकि सेंटेंस बड़ा है। सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या सही हो सकता है। देखते रहिए, सभी ऑप्शन को देखते रहिए, आपके पास समय है। और चलिए, उम्मीद है कि आप अपना आंसर देख चुके होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, एवरी संडे फूड फॉर द ऑर्फनेज, इतना को बनाएंगे सब्जेक्ट सीधे सीधे, ठीक है। इज कुक्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, इस चीज का ध्यान देंगे। कुक्ड बाय माई मदर, चूंकि मेरे माँ के द्वारा ही बनाया जा रहा है ना, तो इसको सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे, बाय माई मदर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको देखने में हो सकता है कि लगे कि कोई और ऑप्शन सही है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। द अक्यूज्ड सेड टू द जज, कामा इनवर्टेड कामा, लेट मी मीट माई चिल्ड्रेन बिफोर आई डाई सर। अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे अगर, तो एक्यूज्ड रिक्वेस्ट स दिया हुआ है, तो नहीं होगा, ठीक है। और देखिए दूसरे में देखेंगे तो बेग किया है, बेग यानी कि बेग नहीं करेगा, भीख नहीं मांगेगा, जज से क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्ट पहला में था, लेकिन रिक्वेस्ट से नहीं होता है, रिक्वेस्टेड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, द अक्यूज्ड रिक्वेस्टेड द जज टू लेट हिम मीट हिज चिल्ड्रेन बिफोर ही डाइड। बिफोर ही डाइड, आई को ही में बदल दिया, बिफोर ही डाइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन, 12 में से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपके मिनिमम क्वेश्चन कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। और आप दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाई ग्रुप के लिए जीके और करंट अफेयर की सारी चीज़ें, कंप्यूटर संबंधी चीज़ें चलाई जा रही हैं। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से आप कमेंट कर लेंगे। डियर कैंडिडेट्स, देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो ऐसे में आपके लिए हर एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है और हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी वीडियोज़ को मिस न करें, कोई भी क्वेश्चन भी मिस ना करें, और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ आप खुद से भी मेहनत करते रहें। मतलब कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपकी पढ़ाई न हो, और ख़ुद को मोटिवेट रखें। और देखिए, जब भी एग्ज़ाम करीब आता है तो आपके अंदर थोड़ा सा प्रेशर आता है और आप वहीं से घबरा जाते हैं। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, खुद को फिट रखना है फिजिकली, मेंटली, और साथ ही साथ तैयारी भी करते रहना है। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। इस बार आपका सिलेक्शन होगा, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मोटिवेटेड रहने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।